टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं गांधी युग को। गांधी युग का ये दूसरा पार्ट है। गांधी युग से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में है और इसका पहला पार्ट भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहां से जा कर के उसे देख लेंगे। चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न को। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो पहला विभाजन तो 1907 में हो गया था, तो हम लोगों को ये बताना है कि दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो दूसरा विभाजन जो है वो मुंबई अधिवेशन 1918 में हुआ था। यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे मुंबई अधिवेशन 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है या फिर लाल कमीज के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कांग्रेस समाजवादी को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्य को, खुदाई खिदमतगारों को, रानी गौड़ी न्यूल द्वारा नीत लोगों को। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा खुदाई खिदमतगारों को, यानी कि खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खां। हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जो पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार थे यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में इन्होंने अपने सर की उपाधि को त्याग दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस महासचिव। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था वो जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी डॉक्टर अंसारी ने की थी। हमारा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार कानून 1858, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त
1917 का घोषणा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1917 की घोषणा। तो अगस्त 1917 की घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उसकी मंशा है कि वो भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार को बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ की घटना के बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो किसने इसको कहा था? तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो हु लिव्स से इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जब भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड एमर्स्ट, लॉर्ड लिंथिग्नो, लॉर्ड वेलेस्की। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड लिंथिगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 बार। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने 1 बार की है। और ये कहाँ का उनका अधिवेशन था? तो बेलगांव का अधिवेशन था उनका। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जी.बी. कृपलानी, सरदार पटेल। यहाँ सही जवाब हमारा हो जाएगा जी.बी. कृपलानी। तो भारत की आज़ादी के समय भारत के अध्यक्ष जो थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जी.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉरेंस। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा सीमांकन किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। यहाँ पर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब हमारा हो जाएगा एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज़। सही जवाब हमारा हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ इन्होंने 1931 में गांधी इरविन ने पैक्ट जो था उस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम, विनोबा भावे। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो हो जाएगा ये होगा महात्मा गांधी। सांप्रदायिक पंचायत के बाद से महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी।